हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज आपको मेरे बैकग्राउंड में कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, कुछ चेंज। तो एक्चुअली मैं हिमाचल आया हुआ हूँ अपने गांव में। जैसा आप सबको पता है मैं हिमाचल से हूँ, तो मैं वहाँ पे आया हुआ हूँ। तो मैंने सोचा हिमाचल में हूँ तो ऐसी जगह शूट करना चाहिए ना, एकदम खेतों के बीच में, पेड़ों के बीच में। तो आई होप कि आपको सब कुछ बढ़िया लग रहा हो। तो भाई दो आज की जो स्टोरी है वो भी हिमाचल की ही है। तो ये जो हमसे शेयर करी है वो शेयर करी है तन्मय ने। तो थैंक यू सो मच तन्मय फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है आप दिए गए हुए मेल पर आ सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो स्टोरी है ये तन्मय के साथ नहीं हुई है, ये तन्मय की एक दोस्त है आरुषि, जो कि हिमाचल में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करती है। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये आरुषि की है। तो गाइज आरुषि जो कि बचपन से ही कांगड़ा में रही है, पली बड़ी है, अब एक टाइम आ जाता है जब उसे फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। आरुषि वैसी लड़की है जो ज़्यादा बाहर नहीं जाती, जो उस टाइप के लोग नहीं होते जो अपना पूरा टाइम घर में ही निकाल देते हैं, अपने घर वालों के साथ ही रहते हैं। आरुषि उस टाइप की है। तो आरुषि के लिए बहुत अजीब था ये जो ट्रांजिशन थी ना, कि अब स्टडीज़ ख़त्म हुई, घर वाले बोल रहे थे कि बाहर जाओ, दिल्ली में चले जाओ, कहीं अच्छी अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ जाओ। आरुषि फिर थोड़ी रिसर्च करती है और वो देखते हैं कि शिमला हिमाचल में ही है और आना जाना भी लगा रहेगा। दिल्ली चले गए, दूर चले गए तो वो जाते हैं ना 3 4 5 महीने में 1-2 बार आना जाना रहता है। शिमला थोड़ा पास भी पड़ जाता है। तो आरुषि सोचती है कि ठीक है मैं शिमला में जाके ही पढ़ूंगी। और ऐसे होता है, शिमला में उसकी एडमिशन हो जाती है एंड अब वो शिमला में आ चुकी है। तो शिमला की जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी थी उससे करीबन 20-25 मिनट दूर उसको एक क्वार्टर मिलता है जहाँ पे एक रूम होता है। तो वो आरुषि बोलती ठीक है मैं यहीं रह लूँगी। आरुषि को अकेला रहना ही पसंद था, उसको कोई शेयरिंग कुछ नहीं करना, मतलब दोस्तों के साथ नहीं रहना। जैसे कि बताया था वो घर पे मतलब ऐसी टाइप की लड़की थी, उसे अकेला अपना प्राइवेट टाइम चाहिए होता था। तो ठीक है वो एक क्वार्टर ले लेती है एंड अब वहाँ रहने लग जाती है। वो शिमला में नहीं है, उसको कुछ नहीं पता वहाँ का। तो वो एक चीज़ नोटिस करती है जो थोड़ी सी मतलब अलग सी होती है, कि जहाँ वो रहती थी वो रोड काफ़ी वैसा होता था कि वहाँ पे हर टाइम लोग आते रहते थे, गाड़ियाँ आती है, लोग आ रहे, सब है। बट जैसे रात के 9 बजते हैं एकदम से उस रोड में कोई भी नहीं आता। एकदम से ऐसा लगता है कि ये रोड तो पूरा खाली है, सुनसान, एकदम वीराना। तो आरुषि को ये चीज़ें समझ नहीं आती थी कि भाई एकदम से क्या हो जाता है। मतलब आधे घंटे पहले तो एकदम भीड़ थी, लोग सब यहाँ वहाँ चल रहे हैं, आधे घंटे में सब एकदम खाली। और ये एक दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होता है, हर दिन होता है। ठीक है आरुषि को मतलब लगता है कि ठीक है भाई लोग अपने अपने काम में चले जाते होंगे और हो सकता है ऑफिस टाइम हो तो सब आते जाते हैं और ऑफिस टाइम के बाद वो पूरा वीराना पड़ जाता है। ठीक है ऐसे करते करते 4-5-6 दिन बीतते हैं और करीबन 2-3 हफ्ते हो जाते हैं। और 2-3 हफ्ते बाद क्या होता है कि आरुषि को ऐसी भूख लग रही होती है। तो अभी रात के 9 कुछ बजे हैं, तो वो सोचते हैं कि कहीं शायद कुछ खुला हो तो मैं चले जाऊँ कहीं खाने वाने। तो वो बाहर निकल जाती है और उसी रोड में घूम रही है, यहाँ वहाँ देख रही है, कुछ भी उसके मतलब का नहीं है। कोई वहाँ पे खाना नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी वहाँ पे शॉप्स नहीं है, कुछ ऐसा मिल नहीं रहा। तो वो थोड़ी आगे वागे निकल जाती है। जब आगे जाती है तो वहाँ पे ना उसको एक औरत मिलती है और वो औरत ने ऐसे खड़ी है और उसके हाथ में चीज़ें हैं, मतलब खाने की। ऐसे नहीं है कि शॉप है कुछ है, नहीं, उसके हाथ में है। और वो आरुषि को पूछती है कि बेटा तुम्हें कुछ खाने को चाहिए क्या। आरुषि बोलती है आंटी जी आप इतने वीराने इतनी रात को यहाँ पे क्या। बोलती है कि मेरी शॉप है, सब कुछ बिक गया है, बस ये कुछ चीज़ें बची है, तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकती हो। आरुषि को भी अजीब सा लगता है क्योंकि वो होता है ना कि कोई भी आके दे देगा, तुम कैसे ले सकते हो, और शॉप नहीं है कुछ नहीं, तुम्हें क्या पता सही है अच्छा है खाने का। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आरुषि के माइंड में कि पता नहीं क्यों, बट आरुषि उस टाइम मना नहीं कर पाती। शायद उस औरत की हालत देखकर या फिर वो सामने से अच्छे से ऑफ़र कर रही है इस वजह से, बट आरुषि मना नहीं कर पाती, वो ले लेती है। तो जो वो औरत होती है वो एक बाउल लेती है, एक कटोरी, उसमें कुछ मिठाइयाँ रखती है और वो दे देती है कि यही बची है बेटा आप ये ले लो और मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, ये मेरी तरफ से आप अपने लिए रख लो। आरुषि बोलती है अच्छी औरत है भाई, ठीक है, पैसे वैसे भी नहीं लिए, सामने से ऑफ़र करा। आरुषि भी ले लेती है और वो अब थोड़ा आगे और जाती है, रोड को देखती है, यहाँ वहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता तो वापस आ जाती है। वापस आई है, क्वार्टर में कटोरी रखी हुई है, कटोरी में मिठाइयाँ हैं और बैठी है। अब उसे भूख तो लगी रही है तो वो सोचती है क्या करा जाए, क्या मतलब दूसरी साइड जाए दूर। अब दूसरी साइड भी दूर पड़ गया और अब 10 भी बज गए, 9 बजे तो निकली थी देखने, 1-आध घंटा तो लग ही जाता है। ठीक है आरुषि सोचती है कि कोई नहीं अब मैं ये मिठाइयाँ ही खा लेती हूँ। आरुषि उनमें से एक मिठाई उठाती है, वो खा लेती है और फिर वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब अगले दिन से आरुषि के साथ थोड़ी अजीब चीज़ें होने लग जाती है जो कि उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था। अब उसको ना बड़ा नेगेटिव सा फील होने लग गया है।
वो अपने क्वार्टर में अकेले बैठी है, तो उसको ऐसा लग रहा है वो अकेली नहीं है, उधर उसके साथ कोई है, कोई उससे बातें कर रहा है, कोई उसके कान में आके कुछ तो बोल रहा है। आरुषि को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे दिन बीतने लग जाते हैं। तो कॉलेज में भी उसके 2-3 दोस्त थे, वो अब उनसे भी बातें नहीं कर रही है, चुपचाप बैठी हुई है, अपने काम से काम रख रही है, और उसके अंदर एंगर इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। वो खुद में चेंज देख पा रही थी, एकदम से हर चीज़ पे गुस्सा हो जाना, इरिटेट हो जाना। एकदम वेजिटेरियन थी आरुषि, कुछ कभी ऐसा नहीं है कि अंडा तक भी, मतलब खाना तो बहुत दूर की बात, छू लिया हो ये, मतलब कोसों दूर। बट पहली बार उसे चिकन देख के ऐसा लग रहा है कि भूख लग रही है उसको वो खाने का मन कर रहा है। जब उसके दोस्त लोग सामने चिकन खा रहे हैं, तो वो लड़की जो एकदम उड़ जाती थी वहाँ से कि यार मेरे को स्मेल भी अच्छी लगती, वो बैठी हुई है, और वो उसके अंदर से वैसा हो रहा है कि उसको क्रेविंग हो रही है चिकन को देखकर। आरुषि को भी समझ आ रहा था कि उसके साथ कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। तो आरुषि क्या करती है, बीच में थोड़ी दिन छुट्टी लेती है और वो अपने घर चले जाती है। अपने घर चले गई, उसे लगा शायद वहाँ अच्छा लगेगा, बट ऐसा नहीं होता। जब वो कांगड़ा में अपने घर में भी है, तब भी उसको अकेला टाइम ही चाहिए। घर वालों के साथ बिल्कुल ही नहीं मिल रही, वो बिल्कुल कुछ नहीं, अपने रूम में बैठी हुई है। घर वाले भी सोच रहे क्या हो गया इसको, और अब ना उसकी तबीयत भी ख़राब होती जा रही है धीरे धीरे। लाइक वो बहुत पतली हो गई है। घर वालों को ऐसा लगा कि पहली बार ये हमसे दूर रह रही है, पहली बार शिमला में रह रही है, तो वहाँ शायद खाना अच्छा नहीं मिल रहा, काम बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आरुषि के लिए भी बहुत बड़ा चेंज है वो, उस वजह से आरुषि ऐसी हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये वजह कुछ और थी। ठीक है, घर में भी टाइम बीत जाता है, 3-4 दिन वो घर में रहती है, बट वही नॉर्मल से कि अपने काम से काम रखना, और थोड़ी तबीयत धीरे धीरे बहुत वीक हो जाना, वैसे चल रहा था उसका। अब वो वापस कॉलेज आती है, और घर वालों को लगता है ठीक है कॉलेज जाएगी, फिर से अपने डे टू डे रूटीन में हो जाएगी, वो बिज़ी हो जाएगी, फिर से ठीक हो जाएगी। घर वाले समझा के तो भेजती है कि बेटा खाना खाया करो, अच्छे से बातें करो, सबसे घुलो मिलो। ठीक है, अब वो अपने वापस आ जाती है अपने क्वार्टर में आई है, और ऐसे करके क्या होता है 7-8-10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन के बाद घर वालों को तो लग रहा होता है कि आरुषि अपने कॉलेज में जाती है, सही है, सब कुछ है। बट कॉलेज से आरुषि के घर वालों को कॉल आती है। तो ठीक है, वो सुनते हैं कि हेलो, कॉलेज वाले बोलते हैं कि हम कॉलेज स्टाफ से बोल रहे हैं, और हम पूछना चाहते हैं कि आपकी बेटी आरुषि कहाँ पर है। घर वाले बोलते हैं क्या मतलब कहाँ पर है। कॉलेज वाले बोलते हैं कि वो हमें बता कर गई थी 14-15 दिन पहले कि वो घर जा रही है, कुछ उसे अर्जेंट काम है। तो उसने ऐसे ही एकदम से मतलब ऐसे प्लान्ड लीव नहीं थी, बट एकदम से आके बोल दिया था कि मेरे को थोड़ी सी छुट्टियाँ चाहिए, घर पे अर्जेंट काम है, और बोल के वो घर चली गई थी, और तब से वो कॉलेज ही नहीं आई है। ये चीज़ बड़ी अजीब होती है। घर वाले बोलते हैं कि क्या मतलब है, वो तो 10 दिन पहले चली गई थी, और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 10 दिन से वो कॉलेज नहीं आई है। वो तो रोज़ कॉलेज आती है ना, मतलब पहुंच गई थी वो शिमला, हमारी उससे बात भी होती है। कॉलेज वाले बोलते हैं कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो भाई 15 दिन से ही नहीं आई है, एक दिन भी नहीं आई। घर वाले एकदम परेशान कि भाई क्या हो गया उस लड़की को, वो कॉलेज ही नहीं आ रही। अब वो जो 2-3 दोस्त बने होते हैं आरुषि के कॉलेज में, वो घर वाले उन्हें कॉल करते हैं कि बेटा एक बार तुम बता दो, तुम्हारी तो दोस्त है, तुम्हारी तो बातें होती होगी। दोस्त बोलते हैं कि नहीं अंकल जी, हमारी भी ऐसे बहुत टाइम से बातें हुई नहीं है, क्योंकि आरुषि पता नहीं आजकल अपना अकेले ही रहती है, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाती है, लड़ाई करने लग जाती है, और हम उससे कितना भी अप्रोच करें, बातें करें, कुछ भी कर ले, वो एकदम ऐसी हो चुकी है कि वो नहीं करनी मुझे बातें आपसे, इस टाइप की। तो हमारी कोई बात नहीं हुई। तो घर वाले बोलते हैं कि प्लीज़ आप एक बार जाकर देख सकते हो आरुषि को शिमला में, कि मतलब वो ठीक तो है, वो उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो जब दोस्तों को पता चलता है कि उसकी तबीयत ख़राब है, बोलते ठीक है हम होके आते हैं। अब ये तीनों जाते हैं और आरुषि के क्वार्टर में जाते हैं, खोल कर देखते हैं। तो खोल कर देखते हैं तो रूम कोइंसिडेंटली खुला ही होता है, मतलब अंदर से बंद नहीं होता, लॉक नहीं होता। रूम जैसे ही खुलता है, इन्हें बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है, बहुत ज़्यादा गंदी। मतलब ऐसा लग रहा है कि जानवर मर गया है वहाँ पे, और बड़े दिनों से मरा पड़ा है, इस टाइप की स्मेल। वो आरुषि को ढूंढ रहा है, आरुषि कहाँ है आरुषि। तो रूम ऐसा हॉल, छोटा सा हॉल है, और फिर पूरा रूम है, ठीक है, और बगल में वॉशरूम है। आरुषि हॉल में तो कहीं नहीं मिली। वो जाते हो रूम खोलते हैं आरुषि के रूम का, तो वो देखते हैं कि पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा, कोई लाइट नहीं जली, कोई खिड़की नहीं खुली, कुछ नहीं। और इतना ऐसा माहौल है कि सफोकेशन हो रही है उन सबको, एक तो इतनी गंदी स्मेल आ रही है। फिर भी वो जाके देखते हैं, तो वो देखते हैं कि जो आरुषि होती है वो एक कोने में, एकदम मतलब ये 4 दीवारी है, तो उसके एक कोने में ऐसे बैठी हुई है चुपचाप, और बहुत जोर से सांस ले रही है, कुछ तो बोल रही है जो कि इन्हें समझ नहीं आ रहा। अब ये धीरे धीरे जाते हैं कि आरुषि क्या हुआ। आरुषि कोई जवाब नहीं दे रही। एक टाइम आता है जब ये आरुषि को ऐसे कंधे से पकड़ लेते हैं, मतलब पीछे से, कि आरुषि क्या हुआ तुझे। तब आरुषि पीछे मुड़कर इन्हें देखती है, और वो इतनी भयानक लग रही होती है, उसके बाल पूरे ऐसे खुले हुए हैं,
आधी जगह से कटे भी है उसके बाल पीछे, मतलब कुछ बहुत लंबे बाल है, कुछ यहाँ तक कट चुके हैं। उसके होंठ पूरे ऐसे फट चुके हैं, मतलब जैसे कि उसे फ्रीजर में रखा हो, जैसे इतनी ठंडी जगह में रखा हो, पूरे होंठ फट गए हैं। और उसकी स्किन इतनी पेल हो चुकी है, मतलब वो नॉर्मल लड़की लग ही नहीं रही थी किसी भी एंगल से, एकदम हड्डी दिख रही थी, इतनी वीक हो चुकी है। और इन्हें देख के हंस रही है। और जब ये देखते हैं तो वो क्या कर रही होती है गाइस, वो उसके एक थाली भी क्या, मतलब अजीब सा कुछ होता है, उसमें चिकन रखा हुआ है भर के, और वो चिकन आधा खाया हुआ है, आधा यहाँ वहाँ गिरा हुआ है, आधा उसके फेस में ऐसा लगा हुआ है। इस टाइप से वो आरुषि इन्हें मिलती है। ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और आरुषि इनसे कुछ अजीब ही लैंग्वेज में बातें कर रही होती है। ये जाते और बोलते कि आरुषि तुझे क्या हुआ। आरुषि बस हंस रही है, बहुत इविल स्माइल देते हुए ऐसे। ये लोग आरुषि को उठाते हैं, आरुषि ऐसे करती है कि हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, ऐसे करके, मतलब वो लड़ रही है इनसे, इन्हें नोच रही है। ये कैसे तो करके 3 लोग होते हैं, ये कैसे तो करके उसके हाथ वाथ पकड़ते हैं, बांधते हैं, और ये घर पे कॉल मिलाते हैं। अंकल आपकी बेटी की तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है, वो ये सब कर रही है, वो पता नहीं उसे क्या हो गया है, आप प्लीज़ यहाँ पे जल्दी आ जाए। जिस पे अंकल बोलते हैं कि कैसे, मतलब एकदम से तो वो नहीं आ सकते। तो वो बोलते हैं बेटा कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा कि मतलब तुम प्लीज़ उसे अभी मत छोड़ो, अभी अकेला मत छोड़ना, हम आ जाएंगे, आप प्लीज़ इसे अकेला मत छोड़ना। और ऐसे ही होता है। ये लोग बोलते हैं जी अंकल जी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप चिंता मत करो। आरुषि को ये तीनों दोस्तों की एक दोस्त होता है जिसके गाड़ी होती है जिसके पास, तो एक वो गाड़ी लेकर आता है। आरुषि को ये गाड़ी में बिठाते हैं, और दोनों पकड़ा हुआ है दोनों ने कसकर, और साथ में 1-2 दोस्त और बुला लिए जो इन लोगों के दोस्त है, आरुषि के दोस्त नहीं, इन दोनों के हैं, मतलब जो बाकी लोग हैं उनके दोस्त हैं। तो वो आ गए हैं, उन्होंने इसे पकड़ा हुआ है, और जो एक है जिसकी गाड़ी होती है वो जल्दी से गाड़ी ड्राइव करता है। और ये लोग तब तक ड्राइव करते हैं जब तक ये लोग कांगड़ा नहीं पहुंच जाते, क्योंकि रात का टाइम होता है, रात को बस मिलना मुश्किल होती है। तो आरुषि के डैड कैसे आते, ना चाहते हुए भी, मतलब उन्हें फिर सुबह ही निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो शाम या रात को शिमला पहुंचते हैं। तो ये दोस्त क्या करते हैं, पूरी रात ड्राइव करके कांगड़ा पहुंच जाते हैं आरुषि के घर पे। आरुषि को घर पे ले जाया जाता है, उधर उसके डैड, उसके चाचा जी, ताऊ जी सब आ गए। सब आरुषि की हालत देख के सब हैरान है। तो वो क्या करते हैं, उनका एक पंडित होता है जो फैमिली पंडित होते हैं, उसे बुलाते हैं। वो आ जाता है उसी टाइम पे। वो देखता है आरुषि की ये हालत, पंडित खुद बहुत ज़्यादा हैरान है, खुद डर गया है कि इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है। वो पंडित बोलता है ठीक है मैं कुछ करके देखता हूँ। वो गंगा जल लेता है, वो आरुषि के ऊपर फेंकता है। जैसे फेंकता है, आरुषि ना 2 आवाज़ों में बोलने लग जाती है। एक औरत की होती है और एक आरुषि की होती है, वो दूसरी औरत की होती है। और वो बोल रही है मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगी, इस टाइप से। और वो जो पंडित है वो गंगा जल छिड़क रहा है, उसके पास और भी चीज़ होती है वो छिड़क रहा है, और पूछ रहा है कि तू क्यों है, तू क्या कर रही है, तू क्यों इस लड़की के पीछे पड़ी हुई है। जिस पे वो बोल रही है कि नहीं मैं इसे ले जाऊँगी, मैं इसे साथ ले जाऊँगी, ऐसे। और वो साथ में कुछ अजीब लैंग्वेज बोल रही है जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, अब थोड़ी देर ये सब चलता है, और फिर वो जो पंडित होता है वो बोलता है कि ये जो जिसने भी इसको पोजेस्ड करा है वो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत ताकतवर है, तो मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊँगा। बट उस पंडित जी के भी एक गुरुजी होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अपने गुरुजी को बुलाता हूँ कल, वो आएंगे, वही अब इलाज कर पाएंगे। पहले ऐसे ही होता है। पूरी रात आरुषि को एक रूम में बंद कर दिया गया है। वो रात एक टॉर्चर थी आरुषि के लिए भी और उसके घर वालों के लिए भी। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से पूरी रात चिल्ला रही है, वो तोड़ रही है चीज़ें, वो कभी खुद को ही मार रही है, कभी आरुषि बन के रो रही है, तो कभी एकदम से हंसने लग जा रही है, कभी आरुषि बन के बोल रही है कि मुझे बचाओ प्लीज़, मुझे छुड़ाओ, ये मुझे मार देगी, कि कभी एकदम से दूसरी औरत की आवाज़ में बोलती है कि मैं इसे मार दूंगी, तुम बिल्कुल नहीं बचा सकते, इस टाइप से। पूरी रात कैसे तो करके गुजरती है। फिर अगली सुबह जो पंडित जी होते हैं वो अपने साथ अपने गुरुजी को लेकर आए होते हैं, और गुरुजी के साथ 1-2 शिष्य और आए होते हैं, वो भी मतलब पंडित ही होते हैं। जो बाकी ये 3 नॉर्मल पंडित जी है, नॉर्मल तो क्या मतलब पंडित जी है, और फिर इनके गुरुजी ये आए। इन्होंने एक गोला बनाया, उसमें आरुषि को बिठाया। जैसे ही आरुषि गुरुजी के सामने आई, गुरुजी ने उसी टाइम बोल दिया कि ये शिमला के किसी रोड में इसको एक औरत मिली थी, और वो औरत नहीं थी, वो एक छलावा था, छलेडा बोला जाता है यहाँ पे हिमाचल की भाषा में बोला जाए तो वो था। और उसने इसे जो खिलाया उसकी वजह से ये पोजेस्ड हो चुकी है, इसके अंदर एक औरत आ चुकी है। तो गाइज़ मैंने शुरू में बताया था शिमला का एक रोड था जहाँ 8-9 बजे के बाद कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है कि एक औरत की डेथ हुई थी, ऐसे ही एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और तब से उस औरत का रोज़ वहाँ चिल्लाना, मतलब सबने आवाज़ सुनी है कि औरत उसी रोड में ऐसे चल रही है और चिल्ला रही है, गुस्से में चिल्ला रही है, किसी को दिख भी गई है। तो सबको पता था कि इस रोड में रात 8-9 बजे के बाद एक औरत आती है जो कि एक आत्मा है, और वो बस चिल्लाती है और बहुत गुस्से में होती है। तो ऑब्वियसली डर के मारे फिर कोई भी इस टाइम पर
या इस टाइम के बाद उस रोड में नहीं जाता। और आरुषि को ये सब पता नहीं था। आरुषि चली गई इस रोड में और उसको वही औरत मिल गई थी और अब वही औरत आरुषि के अंदर है। गुरुजी जब उस औरत को बोलते कि तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे दूंगा, तू बस इस लड़की को छोड़ दे, तब वो बिल्कुल नहीं मानती। वो बोलती है नहीं, मुझे तो ज़िंदगी चाहिए और मुझे जीने के लिए एक शरीर चाहिए और मुझे इस लड़की का शरीर मिल चुका है। अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जीऊँगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी मारना पड़े। मतलब ऑब्वियसली वो तो इविल है, वो तो सीधा बोल देती है कि मुझे तो भाई मारना पड़ेगा, तो मैं तैयार हूँ, मैं सबको मार दूँगी। गुरुजी जो होते हैं वो एक्चुअली बहुत विद्वान होते हैं, उन्होंने काफ़ी विद्या हासिल करी होती है। पहले तो आरुषि बहुत चिल्लाती है, बहुत छूटने की कोशिश करती है, अपने घर वालों को बोलती है मम्मी इस आदमी को भगा दो, ये मुझे मारना चाहता है, ये इसे भगा दो, ये अच्छा नहीं है, ऐसे करके। बट घर वाले उसकी एक नहीं सुनते और ये पूरा प्रोसीजर कम से कम 7-8 घंटे चलता है, जिसमें बहुत अलग अलग चीज़ें करवाते हैं। जैसे कि एक जगह पूरा दान टाइप होता है जिसमें एक बकरी को लाया जाता है और उसका पूरा काटा जाता है, तो जो पूरा मटन बनता है उसका फ्रेश एकदम, जो मतलब आरुषि को बिठाया उसके सामने एक बकरी काटी, उसको पूरा बनाया गया और फिर वो आरुषि को खिलाया गया। फिर वो जो उसके अंदर वो औरत होती है वो एकदम उसे खा रही है, बहुत गंदी तरीके से खा रही है, ये दोनों हाथ यूज़ कर करके ऐसे खा रही है। मतलब बहुत ही गंदा, बहुत भयंकर था, डरा देने वाला सीन। फिर थोड़ी ये सब हो जाता है तो फिर आरुषि को बोला जाता है कि अब तू इसे छोड़ के जा सकती है, तेरी हमने सारी इच्छाएं पूरी कर दी। फिर भी वो नहीं जा रही। फिर एक टाइम आता है जब पंडित जी को समझ आ जाता है कि ये छोड़ के नहीं जाना चाहती, ये बस काम करवा रही है अपने कि मुझे ये कर दो तो मैं चले जाऊँगी, वो कर दो। लेकिन जब वो सब कर दे रहे हैं तो भी ये जाने को तैयार ही नहीं है। फिर बोलती है कुछ और कर दो, कुछ और। तो पंडित जी फिर फाइनली एंडिंग में कुछ तो अपने मंत्र पढ़ते हैं, जो कि ऑब्वियसली उन्हें ही पता है, हम सबको नहीं पता हो सकता वो सब। वो पढ़ते हैं और वो एक उनके हाथ में धागा होता है। फाइनली वो धागा आरुषि को बांधते हैं। आरुषि बहुत चिल्लाने लगती है, बहुत ज़्यादा। और जैसे वो धागा जैसे टच करता है ना शरीर से, वो ऐसा लगता है कि वो धागा नहीं, जैसे कोई आग हो, वो तड़पने लग जाती है एकदम से। वो शरीर को ऐसे हटा रही है, मल रही है अपने हाथ को कि ये क्या लगा दिया, ये क्या लगा दिया। और फिर वो बोलते हैं कि मैं फिर ये पहनाऊँगा, अब तू देख ले, तुझे तड़पना है या चुपचाप चले जाना है। जिसमें एंडिंग में फिर वो जो अंदर होती है आरुषि के, वो बोलती है कि ठीक है, तू मुझे तड़पाओ मत, मारो मत, मैं चली जाऊँगी। तो फिर एंडिंग में एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक पानी होता है, वो आरुषि को पिलाया जाता है। वो मतलब गंगा जल होता है, उसमें ऑब्वियसली कुछ मंत्र के जाप करे होते हैं। वो आरुषि को जब पिलाया जाता है तब जाके आरुषि एकदम से बेहोश होती है। एंड देन वो गुरुजी बताते हैं कि अब आरुषि ठीक है, जो उसके अंदर थी वो चली गई है। और इस दिन के बाद से आरुषि कभी अकेला नहीं रहना चाहती। वो लड़की जिसे हमेशा अकेला रहना पसंद था, वो हमेशा दोस्तों के साथ रहना चाहती है। अगर वो बाहर भी जाती है तो दोस्तों को बोलती है प्लीज़ मेरे साथ रहना, मैं अकेला रहना ही नहीं चाहती। उसको एक ट्रॉमा हो चुका है। तो ये थी गाइस आरुषि की स्टोरी, जो हमसे तन्मय ने शेयर करी थी। ऑल्दो अब आरुषि बिल्कुल ठीक है, बस कुछ चीज़ें अभी भी उसके अंदर है, वो डर उसके अंदर है। अनजान लोगों से कुछ खाना तो छोड़ो, कुछ लेना, मतलब खाने का तो बहुत ही दूर की बात है। जैसे वो कुछ पहनने को दे दे या कुछ भी ऑफ़र करे, आरुषि सीधा मना कर देती है, जो कि एक अच्छी बात है। आई गेस सबको करना चाहिए, हम सबको अनजान लोगों से कभी कुछ नहीं लेना चाहिए। खासकर ऐसे गाँव भी नहीं बोलूँगा मैं, दिल्ली में भी बहुत होता है, हर जगह ही होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये थी गाइस आरुषि की स्टोरी। तो आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच तन्मय फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे साथ जीमेल पर शेयर कर सकते हैं। और मुझे बताओ बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। आई नो इधर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, मैं अपना माइक भी नहीं लाया हूँ, तो ये वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो आई गेस थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी भी चेंज होगी। और साथ में जो पंछी की आवाज़ें हैं, हर जगह से अलग अलग आवाज़ें आ रही है, तो आई गेस वो तो यहाँ की खास बात है। तो वो मैं एडिट नहीं करूँगा, वो रखूँगा। ये एक रॉ टाइप वीडियो ही है और होगी भी, हम इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं करेंगे। तो आई गेस कि आपको स्टोरी और ये वीडियो अच्छी लगी हो। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।